नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझें। मेरा नाम पायल है। मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। मेरी शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई थी। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। मेरी आदत है कि मैं रोज़ सुबह टहलने जाती थी। मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी, लेकिन 10 मिनट बाद ही वो अपना रास्ता बदलकर कहीं और चली जाती थी और 1 घंटे बाद खुद ही वापस लौट आती थी। वो अक्सर खोई खोई रहती और घर में भी चुपचाप रहती। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताए, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते समय मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वो सड़क के दूसरी थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंची तब तक तो वो जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वो कहने लगा, ये माजी अक्सर यहाँ आती रहती है। मैं वहीं रुक गई, क्योंकि आज मैं अपनी सास से बात करना और जानना चाहती थी कि आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर आई तो मुझे सामने देखकर चौंक गई। मैंने प्यार से कहा, माँ जी, आप यहाँ क्यों आती हो? किससे मिलने आती हो? आज मुझे ये सब जानना है। मेरी सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हम घर आए और लिविंग रूम में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। वो कहने लगी, मेरी शादी एक बेहद अमीर परिवार में हुई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने परिवार में सबसे बड़ी बहू होने के कारण सभी मेरी इज्जत करते थे और मेरी हर आज्ञा का पालन भी करते थे। दूसरा कारण ये भी था कि पूरे परिवार में मैं ही अकेली थी जिसके केवल बेटे ही थे। मेरे 3 बेटे थे और कोई बेटी नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में बेटी ही नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद बेटी ही हो, लेकिन ये मनोकामना पूरी नहीं हुई। तीसरा बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था कि मेरे पति की दुर्घटना में मौत हो गई। मेरे बेटे 1-2 साल का ही फर्क था और वो सभी एक साथ जवान हो रहे थे। पूरे परिवार की निगाहें मेरे बेटों पर टिकी थी, क्योंकि वे बहुत विनम्र, खुश मिजाज और सुंदर थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश पर गर्व था। जब मेरा बड़ा बेटा 15 साल का था तब मेरी सहेली अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी। वो 12 साल की थी और बहुत प्यारी बच्ची थी। मेरी सहेली ने मुझे कहा, काजल, हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। हम अपनी बेटी की परवरिश भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ने आई हूँ। आज से ये मेरी सहेली की बेटी प्रिया मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी थी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी कामना को उसको प्यार करके पूरी कर लेती थी। वो मुझे आंटी कहती और मेरे आगे पीछे घूमा करती। मेरे सारे काम अपने हाथों से और भाग भाग कर किया करती थी। मुझे प्रिया के साथ बहुत लगाव हो गया था। जब 2 महीने बाद अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। कहने लगे, मेरी बेटी मुझे वापस करो। यदि आप इसे रखना चाहते हैं तो इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ संपत्ति इसके नाम कर दो। मैं प्रिया से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दिया ताकि उसके पिताजी को तसल्ली हो जाए। प्लॉट को उसके नाम करने के बाद उसके पिताजी चुपचाप चले गए। मेरी सहेली और उसके पिताजी
अक्सर प्रिया से मिलने आते थे और कभी कभी वो भी उनसे मिलने जाया करती थी। मैं अक्सर अपनी सहेली की आर्थिक मदद करने के लिए उसे पैसे आदि भेजा करती थी। मेरे सभी बेटे भी प्रिया से बहुत प्यार करते थे। जब प्रिया की उम्र शादी के लायक हो गई तो मैंने रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। फिर मेरी सहेली मेरे घर आई और बोली, आप प्रिया से इतना प्यार करती हैं तो हमेशा के लिए उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती? मैंने पूछा, कैसे? तो वो कहने लगी, आप इसकी शादी अपने बड़े बेटे से करवा दो। वो हम सबकी नज़रों के सामने ही तो रहेगी। उसकी सोच से मैं भी चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। असल में मैंने उसे बेटी और बेटों की बहन ही समझा था। लेकिन फिर मेरी सहेली ने मुझे समझाया कि भाई बहन तो सगे ही होते हैं, बाकी मुँह बोले भाई बहन में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए प्रिया और अमर की शादी कराने में कोई हर्ज नहीं था। इसलिए मैंने अपने बेटे से बात की तो वो दंग रह गया। कहने लगा, माँ, मैंने प्रिया को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। मैं अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करके बहुत खुश थी। मेरा ये भी था कि अगर मैं बाहर से दूसरी बहू बना के लाऊंगी तो पता नहीं वह कैसी निकलेगी। अच्छा है, घर की बात घर में ही रहेगी। कुछ दिनों बाद मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी की रात उन दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई थी। तभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं घबरा कर भागी। हे भगवान, क्या हुआ? घर में जितने भी मेहमान थे वो भी सब आ गए। बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि प्रिया, वो अब मेरी बहू बन चुकी थी, कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी? उसने जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, माँ, मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं दंग रह गई थी। सभी मेहमानों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए थे कि नए नवेले दूल्हे ने कमरे में आते ही बेबी को तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? कहने लगा, माँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सच में उसे तलाक दे दिया है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारा और चिल्लाते हुए पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो कुछ नहीं बोला। मैंने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, आज के बाद तो हमारे लिए मर गए हो। दोबारा इस दहलीज पर कदम मत रखना। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसने मुझे इसका कारण नहीं बताया कि उसने अपनी बीवी को तलाक क्यों दिया। मैंने प्रिया से पूछा तो वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम। वो कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारे मेहमानों के सामने हमारी छीतू हो गई थी। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी सहेली भी वहाँ थी। वो अपनी बेटी को उसके कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना समझदार और काबिल तारीफ बेटा मुझे इस तरह अपमानित करेगा और उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया होगा। मुझे वजह जानने की बहुत बेचैनी हो रही थी कि आखिर कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी सहेली और उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहने लगी कि अब हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया है। कोई भी एक तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा? आपके बेटे ने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इसके पास तो कोई दौलत
या जायदाद भी नहीं है कि कोई दौलत के लालच में ही इससे शादी कर ले। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मुझे मेरे बेटे की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा था। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरी सहेली के पति सही कह रहे थे। मैंने बड़े बेटे को घर और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया, इसलिए उसके हिस्से की सारी संपत्ति प्रिया के नाम कर दी। प्रिया मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने माता पिता के कहने के बावजूद वो वापस नहीं गई। कहने लगी, आंटी ही अब मेरी माँ है, मैं इधर ही रहूँगी। तलाक के बाद प्रिया अक्सर पास के पार्क में टहलने जाती थी। मैं जाने देना चाहती थी कि बेचारी लड़की का दिल लगा रहेगा। प्रिया मुझे दिखाने के लिए खुश रहना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें भी अजीब लगती, लेकिन मैं ये सोचकर उसे नज़रअंदाज कर देती थी कि ये सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वो सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती थी। एक दिन प्रिया की माँ मेरे घर आकर कहने लगी कि प्रिया की अपने दूसरे बेटे के साथ शादी करा दो, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं मान गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं प्रिया से तुम्हारी शादी करा रही हूँ। उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन वो फिर भी झिझक रहा था। कहने लगा कि पता नहीं भाई ने उसे तलाक क्यों दिया, मैं उससे शादी कैसे कर लूँ। मैंने अपने बेटे को कसम खिलाकर मना लिया कि अगर तुमने प्रिया से शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वो ये बात सुनकर मान गया और प्रिया से शादी कर ली। प्रिया बेचारी ने मुझसे साफ कह दिया था कि आंटी आप मेरी माँ जैसी हैं, अगर आप किसी गरीब से भी मेरी शादी करवाएंगी तो भी मैं करूँगी। उन दोनों की शादी करवाने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के कोने में थोड़ा सा डर भी था। मैं ये प्रार्थना करते हुए अपने कमरे में आ गई थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय ही बीता था कि फिर से वही हुआ जिस बात का मुझे डर लग रहा था। मेरे बेटे के कमरे से शोर की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने आप को संभालते हुए भाग कर गई तो वही दृश्य था जो मैं इससे पहले भी एक बार देख चुकी थी। मेरे इस बेटे ने भी प्रिया को उसकी शादी की पहली रात को ही तलाक दे दिया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं है और खुद ही घर छोड़कर निकल गया। ये बात मेरी समझ से परे थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि प्रिया का एक बार फिर से तलाक हो गया था। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हम लोगों की बेइज्जती हुई और लोग कहने लगे कि इनके घर को किसी की नज़र लग गई है। एक अच्छी माँ के आज्ञाकारी लड़के इस प्रकार बगावत करके घर छोड़कर चले गए। इस बार मामला कुछ संदेहजनक लग रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से मेरे दूसरे बेटे ने भी तलाक दे दिया। आखिर वजह क्या थी? गलती किसकी थी, मेरे बेटों की या फिर प्रिया की? मैं चकरा कर रह गई थी कि ये सीधी बात बिल्कुल नहीं थी जितनी नज़र आ रही थी। मैं पागल होने वाली हो गई थी। मेरे दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए। अब मेरा सबसे छोटा बेटा ही रह गया था। अजीब बात ये थी कि प्रिया ने इस बार भी अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरे साथ रहते हुए भी वो मेरे पास नहीं हुआ करती थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। एक दिन मैं बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापस लौटते समय मैंने अपने बेटे से कहा कि मुझे भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। हम दोनों एक रेस्टोरेंट में आ गए। अभी हम दरवाज़ा पर ही थे जब मैंने अपने बड़े बेटे को देखा। वो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उस लड़की की पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए मैं उसे देख नहीं पाई। मैं चुपचाप अपने बेटे को लेकर एक कोने में बैठ गई। इतनी दूरी से उन दोनों की बातों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई परेशानी वाली बात है। तभी तो वो दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जिस लड़की के साथ अब बाहर निकला, उसे देखते ही मुझे शक हुआ, क्योंकि वो तो प्रिया जैसी ही लग रही थी, लेकिन उस लड़की ने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लिया, इसलिए मैं उसे पहचान न सकी।
फिर मैंने सोचा कि प्रिया यहाँ कैसे आ सकती है भला। उसका तो तलाक हुआ है, वो यहाँ क्यों आएगी। मैंने उसी वक्त कॉल किया और नौकरानी को कहा कि ज़रा देखो तो प्रिया भाभी घर पर हैं क्या। नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वो तो घर पर नहीं है। मेरा शक फिर से जाग उठा। घर आने के बाद मैं प्रिया पर नज़र रखने लगी। यूँ समझ लीजिए कि मैंने उसकी जासूसी करने लगी थी। ऐसा नहीं लगता था कि वह कुछ भी संदेहजनक कर रही थी, सिवाय इसके कि वो कभी कभी अकेली बाहर चली जाया करती थी। एक दिन में भी उसके पीछे पीछे चल दी। मुझे उस वक्त झटका लगा जब वो पार्क में मेरे दूसरे नंबर वाले बेटे से मिली। वो काफ़ी देर तक उससे बातें करती रही। वो वाकई में मेरे बेटों से मिल रही थी, लेकिन किस लिए और क्यों? उन्होंने तो उसे तलाक दे दिया था ना। मैंने प्रिया से कई बार पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटों ने तुम्हें तलाक क्यों दिया था, लेकिन वो कुछ न बताती। अंततः मैं ये राज जानने का निश्चय कर लिया। एक दिन प्रिया से कहा कि मैं तुम्हारी तीसरी शादी अपने तीसरे बेटे से करवाना चाहती हूँ, क्या तुम राजी हो? मेरी इस बात पर प्रिया कहने लगी कि आप मेरी माँ जैसी हैं, आप जो चाहे वो मेरी ज़िंदगी के साथ कर सकते हैं, वो आपका हक है। मैं उसकी शादी अपने तीसरे बेटे से सिर्फ इसलिए करवाना चाहती थी कि राज का पता लगा सकूं कि आखिर ऐसा होता क्या है कि पहली रात ही को प्रिया का तलाक हो जाता है। मैंने ये शादी तय कर दी, जिसकी वजह से प्रिया बहुत खुश लग रही थी। मेरा बेटा उससे 2 साल छोटा था, लेकिन फिर भी उसने मेरे इस फैसले के लिए सर झुका दिया। शादी वाले रात को मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल जाओ और मेरे लिए दवा लेकर दे दो। वो कपड़े बदल कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उसकी शेरवानी पहन ली, चेहरे पर सेहरा डाल लिया और उसकी जगह मैं खुद कमरे में चली गई। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो प्रिया बेड पर बैठी हुई थी। अपने दूल्हे को देखते ही वो बेड पर से उठकर खड़ी हो गई और खुद ही कहने लगी, मैं जानती हूँ कि अब आप मेरे पति हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई समझा है। मैं तुम्हें इस रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हें याद है, मैं और तुम बचपन में साथ खेलते थे और मैं तुम्हें लाड़ किया करती थी। मैंने तुम्हें भाई का दर्जा दिया है, मैं तुम्हें पति का दर्जा नहीं दे सकती। और आंटी ने मेरी शादी तुमसे ज़बरदस्ती करवा दी और आंटी ने ही कहा था तुम तलाक मांग लेना। वो सिर्फ दुनिया के सामने दिखावा करना चाहती हैं कि मुझे मेरी सहेली की बेटी से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने ही करवाई और आपके भाइयों ने उनके कहने पर ही मुझे तलाक दे दिया था। आज भी आंटी ने मुझे कमरे में भेजने से पहले यही कहा था कि मेरे बेटे को मेरा संदेश दे देना कि वो तुम्हें तलाक दे दे, इसलिए तुम अपनी माँ के फैसले का सम्मान करो और मुझे तलाक दे दो। मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यह यकीन नहीं तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद मेरी सहेली भी कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा ये सही कह रही है, इसने हमेशा तुम्हें अपना सगा भाई समझा है। इसने तो तुम्हारी माँ को बहुत मना किया था कि शादी ना करे, लेकिन वो नहीं मानी। मेरी बेटी तुम्हें पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। ये किसी और को पसंद करती है। तुम इसे तलाक दे दो ताकि मैं उसी लड़के से इसकी शादी करवा सकूं। मेरी सहेली और प्रिया को पता ही नहीं था कि सेहरे के पीछे मैं हूँ। प्रिया को तो यही लग रहा था जैसे मेरा बेटा यानी उसका पति है। मेरी सांसें रुक गई। वो कैसे झूठ बोल रही थी। वो और मेरी सहेली मिले हुए थे और वो झूठ बोलकर मेरे बेटों से तलाक लेती रही, जिसे मैंने अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया था। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो और मेरी सहेली मिलके मेरे साथ ये सब करेंगी।
मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी। ये खुलासा इतना घातक था कि मेरी जान निकल गई। मैंने अपने चेहरे से सेहरा हटाकर दूर फेंक दिया। तब वो दोनों मुझे देखकर डर गईं। प्रिया ने कहा, आंटी आप यहाँ? मेरी सहेली भी मुझे देखकर दंग रह गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूल्हे के रूप में मैं उनके सामने खड़ी रहूंगी। मैंने आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा और चिल्लाकर कहा, खबरदार मुझे आंटी मत कहना। तुम इतनी घटिया निकलोगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे बेटों के खिलाफ मुझे भड़काती रही। तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। मेरी सहेली आगे बढ़ी और बोली, काजल मेरी बात सुनो। लेकिन उसे भी मैंने धक्का देकर पीछे कर दिया। प्रिया चिंतित हो गई थी कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। उसने झट से अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे कुर्सी पर बिठाकर आंखों ही आंखों में अपनी माँ से कोई इशारों में बात की और उन्होंने तुरंत मेरे हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिए और मेरे मुंह में भी कपड़ा ठूंस दिया। वो कहने लगी, सॉरी आंटी, अगर आपको ये सब पता नहीं चलता तो मुझे आपके साथ ये सब नहीं करना पड़ता। अब आप यहीं पर कैद रहेंगी। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे मुंह में ही दबकर रह गई थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी एक महिला रिश्तेदार की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया, सब ठीक है ना? कमरे से आवाज़ें आ रही थी। प्रिया ने दरवाज़ा खोलने के बजाय वहीं से कह दिया, हाँ जी, सब ठीक है। आप जाएं, जाकर अपना काम करें। उसने कुर्सी के साथ मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे बारे में ही पूछ रहा था कि माँ कहाँ है, और प्रिया ने उससे कह रही थी कि वो अपने कमरे में ही होगी। मेरा बेटा यकीनन मुझे ढूंढ रहा था। मैं अंदर तड़प रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी होगा। कुछ देर बाद मुझे फिर से बाहर से आवाज़ें आईं। मेरा बेटा मुझे ढूंढते हुए बाहर चला गया। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने मुझे बहुत मजबूती से बांध रखा था। थोड़ी देर बाद मेरी सहेली ने आकर मुझे वहाँ से निकाला और खींचते हुए स्टोर रूम में ले जाकर मुझे बंद कर दिया। मैं अभी भी अपने बेटे की शेरवानी में ही थी। स्टोर रूम में बहुत गर्मी थी, जिसके कारण मेरी हालत बहुत ख़राब होने लगी थी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और वो नहीं आया। मुझे वहाँ कैद कर 2 दिन हुए थे और प्रिया ने आकर मुझे दिन में सिर्फ एक बार ही खाना दिया था और अब भूख से मेरी जान निकल रही थी। मैं खुद को आज़ाद करने की कोशिश करने लगी, जो मैं पिछले 2 दिन से कर रही थी। शाम तक मैंने जोर लगा कर रस्सी को काफ़ी ढीला कर दिया था और रात तक मैंने कोशिश करके खुद को छुड़वा ही लिया। रात को जैसे ही दरवाज़ा खोलकर प्रिया अंदर दाखिल हुई तो मैंने स्टोर रूम में रखा डंडा उठाया और उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और खुद भागते हुए स्टोर रूम के बाहर आ गई। मेरा बेटा बेचारा मुझे ढूंढते ढूंढते थक गया था। मैं चीखते हुए बेटे की आवाज़ देने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही वो भाग कर आया। मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। मैंने उसे बताया कि तुम्हारी बेबी प्रिया ने मुझे स्टोर रूम में बंद करके रखा था। बस इतना कहकर ही मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तब हॉस्पिटल के बेड पर थी। मैंने दोनों बेटे भी सामने खड़े थे। मैं उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। मुझे लगा कि मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मैंने प्रिया के बारे में पूछा। जब प्रिया ने मेरे बड़े बेटे से शादी की तो वो शादी की रात उससे यही कहती रही कि मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझती रहूँगी। तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभा सकती और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मुझे तलाक दे दो। उसका मकसद था कि मेरे बेटे को एक एक करके घर से निकालकर हमारी सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस वो बन जाए
उसका प्लान कामयाब हुआ और मैंने अपने बेटों को घर से निकाल दिया। उसने मेरे दूसरे बेटे से भी इसी तरह कहकर तलाक लिया और घर से निकलवा दिया। बाद में ये सच्ची होने का नाटक करके उनसे मिलती रही और उनको कहती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया है, तुम लोग भी उनसे सब रिश्ते नाते तोड़ दो और कभी घर वापस मत आना। यहाँ तक तो फिर भी बर्दाश्त था, लेकिन उन दौलत के लालची लोगों ने जानबूझकर मेरे छोटे बेटे का एक्सीडेंट करा दिया ताकि दोनों मर जाएं। लेकिन ये भगवान की कृपा थी कि एक की ज़िंदगी बच गई। इन तीनों ने मिलकर मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया था। मेरी बेटी कहते जुबान नहीं थकती थी और वो ऐसे निकली कि मेरा घर ही खा गई। और ये सब उसे उसके माँ बाप ने सिखाया था। आज वो तीनों जेल में हैं। मैं कभी कभी जेल में प्रिया से मिलने जाती हूँ। आखिर मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था। उसे देखने का दिल करता है तो चली जाती हूँ। वो मुझसे बहुत माफ़ी मांगती है, लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती। उसने मुझसे मेरे बेटे को छीन लिया, जो भी किसी भी हालत में वापस नहीं आ सकता। इतना सब बताने के बाद मेरी सास कहने लगी, मैंने अपने तीनों बेटों की दोबारा शादी कर दी। मेरे बड़े बेटे अमर की शादी मैंने तुमसे करवा दी। आज मेरे बेटे अपने अपने घर में बहुत खुश हैं। मैं सुबह तुम्हारे साथ टहलने जाती हूँ तो बीच में ही अपने बेटे की समाधि पर जाती हूँ और उससे बहुत सारी बातें करती हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। अपनी सास की कहानी सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि जो कोई दूसरों के साथ बुरा करता है वो भगवान के हाथ से बच नहीं सकता। मुझे यकीन है कि वो तीनों को इस लोक में भी तकलीफ़ सहनी होगी और परलोक में भी तकलीफ़ सहनी पड़ेगी। तो भाइयों और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाइयों और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।